आधा साल बेमिसाल, आधा साल आपका बेमिसाल होने जा रहा है, क्योंकि राहु महाराज सतविसा से 1 अगस्त को निकल जाएंगे। उसी के साथ साथ शनिदेव महाराज यही 27 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और देवगुरु बृहस्पति का अभी गोचर हुआ है। तो अर्थात आधा साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये महीने काट लिए। आगे के 6 महीने आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, बस इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण हर जगह आप कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, अभी तक आप करियर में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो एक बार अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा कर देखिए। अगर आपकी इच्छा है तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए अब आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए शनि क्या है, शनि आपके पैर हैं, वहीं पर राहु क्या है, राहु क्या है, राहु धुआं है। राहु आपको भ्रमित करने वाले ग्रह हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और शनि का युति एक बार वक्रीय जब शनिदेव महाराज होंगे तो आपके द्वादश भाव का फल देंगे, और संभवतः ही जहां पर राहु महाराज बैठे हैं। और इधर क्या है, देवगुरु बृहस्पति बुद्धि है, ज्ञान है। तो इधर आप राहु शनिदेव महाराज पैर हैं, तो पैर चलेंगे आपके आगे आगे। जब आपको धुआं लगेगा ना तो आपके पैर अपने आप आगे आगे चलेंगे। वहीं पर उतनी ही बुद्धि कार्य तीव्र तरीके से करेगी कि हाँ, जिस काम में सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी उसमें भी आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आए, क्योंकि आप उस ओर तेजी से भागते हुए नजर आएंगे। चलिए क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय गौ मैया अवश्य लिख दीजिएगा। और काफी दिनों के बाद प्रोग्राम आ रहा है, काफी लोगों ने फोन भी किया, गुरुजी कहाँ हैं आप, तो हम श्रीमद् भागवत कथा हमारी चल रही थी, तो बस श्रीमद् भागवत कथाओं में व्यस्त थोड़ा सा हो गए थे। चलिए अब जो है अपने स्थान पर आ चुके हैं और आप लोगों के लिए आप वीडियो फिर से पुनः प्रारंभ होने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम राहु महाराज की। देखिए आधे वर्ष राहु महाराज जो अभी तक आपको सपने दिखा रहे थे, राहु महाराज क्या कर रहे थे, अभी तक आपको सपने दिखा रहे थे, लेकिन एक भी सपना आपका पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि राहु क्या है, राहु स्वप्न है। राहु क्या है, हमें स्वप्न दिखाते हैं कि ये हो करे, आप करेंगे या आप वो होगा, आपका करोड़पति आप हो जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे, आप वैसे होंगे, आपके पास ये होगा, आपके पास वो होगा। अहम लाने वाले ग्रह और साथ ही साथ में सपने दिखाने वाले जो ग्रह हैं वह हैं राहु महाराज। तो इन 6 महीनों में राहु महाराज की अगर दृष्टि डाली जाए तो राहु महाराज कुछ सपनों को आपके साकार करवाते हुए नजर आए। कुछ सपने जो आपके पूरे नहीं हो रहे थे, तो वह कुछ सपने आपके यहाँ पर संपूर्ण पूरे होते हुए नजर आएंगे। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो अभी तक आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे, तो वह सपना आपके पूरे होते हुए कुछ यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी सपने हैं, प्रभु से विनती तो यही है कि आपके सभी सपने साकार हों, लेकिन यहाँ पर कुछ सपने यहाँ पर राहु महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज यहाँ पर आएंगे और शनिदेव महाराज स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर वक्रीय अवस्था में होंगे, अपने ही घर पर। और संभवतः ही जब भी कोई ग्रह अपने घर पर वक्रीय अवस्था में होता है तो उसके फल, उसके परिणाम काफी उत्तम, काफी अच्छे हो जाते हैं। तो संभवतः ही 12वां भाव कुंडली का होता है, वह स्वप्न का भाव होता है। तो स्वप्न जो आपके सपने आपके साकार नहीं हो रहे थे, सपने आपके पूरे नहीं हो रहे थे, तो कुछ सपने इन 6 महीनों में आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम चर्चा करते हैं। इस बीच में आप पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है और काफी लंबे समय से चल रहा था, कोई इसी प्रकार का कोई भी आप पर मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, उसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो संभवतः ही उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यानी कोई भी आप पर किसी प्रकार का किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया था जिसमें आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो ऐसे मुकदमे में आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से, जो लोग विदेश में हैं, काफी उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा फॉरेन वालों को, विदेश वालों को। और जो लोग विदेश में जैसे जॉब करते हैं या आपका बिजनेस है या XYZ कुछ भी है, तो उसमें आपको काफी लाभ, काफी वृद्धि आपको इस बीच में देखने को मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा 12वें भाव पर। जो लोग यहाँ स्वदेश हैं, यानी अपने ही देश में हैं और वो ज्वाइंटेड हैं विदेश से, उनके काम विदेश से ही सब हो रहे हैं, लेकिन बैठे यहाँ पर हैं, इंटरनेट वगैरह या कुछ भी, या कोई ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, तो उसमें आपको आध्यात्मिक लाभ इन 6 महीनों में पूर्ण तरीके से, संपूर्ण तरीके से आपको देखने को मिलने वाला है। ये प्रथम चीज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो भी संभवतः ही मान के चलिएगा
आपके देखिए शनिदेव महाराज यहाँ पर राशि गोचर करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो पहली चीज यहाँ पर ये चीज हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर शनिदेव महाराज जब आपके 12वें भाव पर वक्री अवस्था में होंगे ना, तो सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वह ये देखने को मिलेगी कि जो अभी तक आप समस्याओं से निपटारा नहीं कर, मतलब कोई समस्याएं आपके जीवन पर चल रही थी और उन समस्याओं से आप छुटकारा नहीं पा रहे थे, वो समस्याएं जो है ना बार बार आपके सामने पर आ रही थी, उन समस्याओं से आप निकलना चाह रहे थे लेकिन उन समस्याओं से आप निकल नहीं पा रहे थे। तो ऐसी समस्याओं से आप संभवतः ही निकलते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर हम देवगुरु बृहस्पति की। शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे, लगन भाव पर यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वक्री अवस्था से आपके धन भाव को देखेंगे, धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी, धन में आपकी बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। पंचम दृष्टि से आपके, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन और साथ ही साथ शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। किंतु भागदौड़ अत्यधिक रहेगी, चेहरे की चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो चीज है वो चीज स्पष्ट बताते हैं हम। उसी के साथ ही साथ अब बात करेंगे हम देवगुरु बृहस्पति की। देखिए देवगुरु बृहस्पति का अभी अभी गोचर हुआ है, यानी कि अभी अभी देवगुरु बृहस्पति जी ने गोचर किया है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके पंचम भाव पर संतान का आपको पूर्ण तरीके से सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, यानी कि बच्चों का आपको पूर्ण तरीके से सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। लव लाइफ यानी शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में लव मैरिज वगैरह करना चाह रहे थे या कोई परेशानी, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे थे, तो वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। अपनी बुद्धि से आप बहुत अच्छा धन भी एकत्रित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ भाग्य का साथ जो है ना, जो अभी तक आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, वह भाग्य का साथ इन 6 महीनों में आपको भरपूर तरीके से यानी कि संपूर्ण तरीके से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह से संबंधित परेशानियां चल रही थी, तो उनकी वह संभवतः ही वह परेशानियां भी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएंगे इन 6 महीनों में, अर्थात दिसंबर तक की बात कर रहे हैं हम। केतु षष्ठम भाव पर बैठे हैं, तो ये तो आपको आध्यात्मिक बनाएंगे, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में इन 6 महीनों में आपकी रुचि उत्तम अच्छी लगती हुई नजर आएगी। घर में आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शुभ कार्य हो सकता है। काफी लंबे समय से कोई आपके मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पा रहा था, शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपके घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा, यानी घर में आपके कोई भी किसी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था, तो आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होने के योग जो हैं वह संभवतः ही आपके प्रबल हो रहे हैं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस महीने, वो ये देखने को मिलने वाला है आपके कि कोई अधूरा कार्य आपका काफी लंबे समय से पड़ा था, काफी लंबे समय से, तो वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ इन 6 महीनों में नजर आएगा। इन महीनों में सावधानी क्या बरतनी है आपको, किसी से बेवजह लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, शत्रुओं से थोड़ा सा बचाव रखना है। उसी के साथ ही साथ जल्दबाजी में धन से रिलेटेड कोई भी फैसला आपको नहीं लेना है। क्यों पता, क्योंकि नीच दृष्टि से आपके लाभ स्थान पर देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। बाकी प्रभु की कृपा आप पर रहेगी, पूरा महीना आपका, पूरे 6 महीने आपके उत्तम अच्छे जाने वाले हैं। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।